तो जो है हम लोग आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन देखते हैं। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, नाम से पता चल रहा है कि इंक्रीजिंग का मतलब होता है उठता हुआ, वैल्यूज बढ़ते हुए, और डिक्रीजिंग का मतलब है वैल्यूज कम होते हुए। वैल्यूज कम होते हुए, यही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो होता है आगे जा करके हमें बताता है कि फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा कैसे मिलेगा। तो इसको करने से पहले पहले हम ये समझते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है। तो बेसिकली हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन जो है इंटरवल पे पढ़ते हैं। इंटरवल में पढ़ा जाता है जो कि किसी डोमेन में कंटेन्ड होगा। तो मान लेता हूं मैं कि आई एक इंटरवल है। आई एक इंटरवल है। आई ए बी एन इंटरवल contained contained in the domain of in the domain of रियल वैल्यूड। बहुत गहरा कंसेप्ट है और बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अगर इसको समझना है तो बहुत ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लगेगा इनइक्वालिटीज का। इनइक्वालिटीज का डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ। तो ये एफ के बारे में जानकारी थी। एक एक आई इंटरवल ले लिया जो कि डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे के एफ को कंटेन करके रखता है। आई इंटरवल जो कंटेन्ड है। अब एफ इज सेड टू बी एफ इज सेड टू बी पहला इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑन आई। आई पे ये इंक्रीज होगा इफ इफ x1 लेस देन x2। भले x1 और x2 से कम हो। x1 जो है x2 से कम हो। तो जब x1 लेस देन x2 से कम होगा तो एफ ऑफ x1 भी एफ ऑफ x2 से कम होना चाहिए। और ये कब होना चाहिए? किसके लिए होना चाहिए? फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आई। मैं साथ में ग्राफ के जरिए मैं बताता रहूंगा कि कैसे इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे डिक्रीजिंग फंक्शन दिखता है। देखो, अगर अगर हमने ये हमारा फंक्शन के लिए ग्राफ देखा कि ये हमारा ग्राफ जो है एक मिनट। ये जो ग्राफ है हमारा इस तरह से दिखेगा। फ्री हैंड चेंज करना पड़ेगा हमें। हाँ, तो ग्राफ में मान लेता हूं मेरा ग्राफ ये जो है ऐसा गया। तो अब मैं कोई भी पॉइंट x1 चूज करूंगा तो ये मैं मान लेता हूं x1 यहाँ पे है, और मैं मान लेता हूं x2 यहाँ पे है। तो जब मैं वैल्यूज निकालूंगा तो x1 का वैल्यू तो यहाँ पे आएगा, x1 का इमेज यहाँ आएगा, और ये बनेगा एफ ऑफ x1। और ये x2 का इमेज अगर मैं देखूं तो ये कुछ यहाँ बन रहा है, और ये बनेगा एफ ऑफ x2। क्लियरली पता चल रहा है कि x1 जो है x2 से कम है, और इस ग्राफ को देखते हुए पता चल रहा है कि एफ ऑफ x1 जो है लेस देन एफ ऑफ x2। तो ये जो ग्राफ है ये बता रहा है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब आगे हम देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो डिक्रीजिंग ऑन आई
if x1 less than x2 implies f of x1 greater than f of x2 or for all x comma x1 comma x2 belongs to I। सिंपल सी बात है, फंक्शन को डिक्रीजिंग कहना है, ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा, ग्राफ जो है ऊपर से नीचे आएगा। तो अगर हम लोग इसको ड्रॉ करें तो ये ग्राफ जो है हमारा कुछ, जो ग्राफ जो है इस तरह से दिखेगा, इस तरह से जो है ग्राफ दिखेगा। तो अगर मैं चेक करूं कि मेरा जब x1 यहां ले लू, मैं x1 यहां ले लू और x2 यहां ले लू, और इनके इमेजेस के बारे में मैं अगर चेक करूं तो ये जो इमेज है, ये x1 का इमेज और ये x2 का इमेज और ये x1 का इमेज, ये x2 यहाँ पे बन रहा है और ये x1 यहाँ बन रहा है। तो जाहिर सी बात है ये एफ ऑफ x2 जो है, एफ ऑफ x2 जो है एफ ऑफ x1 से कम होगा। तो ये जो फंक्शन है ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब जैसे जैसे x बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एफ ऑफ x की वैल्यू कम होती रहेगी। मैं सबका एग्जांपल दूंगा, मैं सबका एग्जांपल दूंगा। अब आता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन उसके बारे में देख लेते हैं। कांस्टेंट फंक्शन, constant on interval I, constant on I if f of x equal to c। c मतलब x, if x belongs to I, x जो है for all x belongs to I, for all x belongs to I, where c is constant, c is constant। ग्राफ बड़ा आसान है, इसका ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ तो कोई बच्चा भी बना लेगा, एक छोटा सा। अगर मैं उसको बता दूं कि भैया तुम कितना भी पढ़ लो और तुम रहोगे वही वही के वही, तो जो है वो इस तरह से बोलेगा सर मैं ये बना दूं। इसको कुछ भी कर लो, अगर हम इसे कुछ भी कर लें ये कुछ नहीं होने वाला इसका। मैं अगर x1 भी ले लूं और मैं अगर x2 भी ले लूं तो ये इसका हर एक जगह इमेज सेम है, वो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि कांस्टेंट फंक्शन इज नाइदर, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। कांस्टेंट फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होता है और ना ही डिक्रीजिंग होता है। तो इसके लिए हम लोग जो है आगे एक और देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कई बुक्स जो है अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली जो इंक्रीजिंग होता है यहाँ लेस देन इक्वल टू का टर्म रखता है, और जो डिक्रीजिंग होता है वहां ग्रेटर देन इक्वल टू का टर्म रखता है। इसके बाद एक टर्म आता है जिसे कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है केवल और केवल इंक्रीज करेगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई का मतलब होता है इफ x1 लेस देन x2, तो इंप्लाई करता है कि f ऑफ x1 स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ x2 होना चाहिए। फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आई। अब बात आती है कि जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होगा, तो वो भी देख लेते हैं। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन आई का मतलब होता है x1 लेस देन x2 implies f of x1 ग्रेटर देन f of x2 फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू आई। ग्राफ सेम रहेगा, ग्राफ में कोई चेंज नहीं आने वाला है, ग्राफ हम लोग सेम रखेंगे। अब बात आती है कि कैसे कैसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाया जाए, कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाया जाए। तो जो है पहले क्वेश्चन करेंगे,
पहले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद एक तरीका होता है, इसका एक थियरम होता है डेरिवेटिव के रेस्पेक्ट में। हम डेरिवेटिव के मदद से बता सकते हैं कि कोई फंक्शन कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे डिक्रीज करेगा। तो डेरिवेटिव एक इसका टूल है, डेरिवेटिव एक इसका टूल है जो कि बताएगा कि भैया ये फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है और भैया ये फंक्शन जो है डिक्रीज कर रहा है। उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल, इस डेफिनेशन के द्वारा हम चेक करते हैं कि कैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक किया जाता है। तो जैसे अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 7x-3 है, तो अगर इसको इंक्रीजिंग चेक करना है, इंक्रीजिंग चेक करना है, मान लो दिया रहेगा कि शो दैट दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर, शो दैट इज इंक्रीजिंग ऑन आर, मैं लिख भी लेता हूं, इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो हमें हमें क्या करना होगा, लेट लेट x1, x2 बिलोंग्स टू आर। कहां इंक्रीजिंग दिखाना है, आर में दिखाना है, तो कहां पॉइंट लेंगे, आर में लेंगे, जहां पूछे वहां ले लो। तो कंसीडर x1 लेस देन x2, कंसीडर कंसीडर x1 लेस देन x2। अब क्या करना होगा, से अब हम क्या करेंगे, 7 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7x1 लेस देन 7x2। अच्छा, पॉजिटिव नंबर से ही अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 7x1-3 लेस देन 7x2-3। अरे भैया ये और कुछ नहीं है, एफ ऑफ x1 है और ये लेस देन एफ ऑफ x2 है। और हमने क्या देखा कि x1 x2 हमने कोई भी पॉइंट ले लिया था, सिंस सिंस एफ ऑफ x1 sorry, since x1 and x2 are the arbitrary points, x1 and x2 are arbitrary points of R, therefore f of x is increasing on R, इंक्रीजिंग ऑन आर। अब हम चलते हैं वो थियरम के पास जो कि मेन टूल है और जिसको हमें स्टडी करना ज्यादा जरूरी है। वो थियरम अगर हमें समझ लिया तो हम जो है किसी भी किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूफ कर सकते हैं। तो वो थियरम हम लोग स्टेट करते हैं और स्टेट करके समझेंगे क्या कहना चाह रहा हूं। थियरम, तो सबसे पहला जो जरूरत होता है उसमें होता है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो लेट एफ बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। मैं क्या क्या कर रहा हूं, एक क्लोज इंटरवल ले रहा हूं ए कॉमा बी, उसमें एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं एफ जो कि कंटिन्यूअस है, एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है ऑन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि सर कंटिन्यूटी तो आपने क्लोज इंटरवल पे लिखा, तो डिफरेंशिएबल आपने ओपन इंटरवल पे क्यों लिखा, डिफरेंशिएबल आपने ओपन इंटरवल पे क्यों लिखा। तो ये लोगों को समझ में आना चाहिए कि डिफरेंशिएबल जो है, डिफरेंशिएबिलिटी जो है, हम लोग अगर पॉइंट को इंक्लूड कर देंगे तो बाउंड्री पे क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की का एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तब वहां पे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसलिए हम ओपन इंटरवल के ऊपर जो है डिफरेंशिएबिलिटी स्टडी करते हैं, तो वहां पे नहीं जाना है। हम वहां में जो स्टडी करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, हम वहां पे आते हैं। तो ये हमारा पैरामीटर ले लिया कि एफ जो है कंटिन्यूअस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पे, तब डिफरेंशिएट ऑन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी, तब देन पहला एफ इज इंक्रीजिंग ऑन एफ इज इंक्रीजिंग एफ इज इंक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। ए कॉमा बी पे, ये क्लोज इंटरवल पे इंक्रीज करेगा इफ
एफ डैश एक्स is greater than 0. F dash x is greater than 0 for each x belongs to a comma b, open interval a comma b. इंक्लूडिंग नहीं कर रहे हैं, बाउंड्री को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। दूसरा, क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी की बात है। डिफरेंशिएशन की वजह से हम बाउंड्री इंक्लूड नहीं कर सकते। हाँ, ये तो बात सही है कि अगर ओपन इंटरवल ए कॉमा बी पे इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्लोज इंटरवल पे भी कर रहा है, करेगा। दूसरा, एफ इज डिक्रीजिंग ऑन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इफ डेरिवेटिव इज नेगेटिव फॉर ईच x belongs to a comma b। सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ तो फंक्शन इंक्रीजिंग, डेरिवेटिव नेगेटिव हुआ तो फंक्शन डिक्रीजिंग। तीसरा और इंपॉर्टेंट, एफ इज कांस्टेंट ऑन क्लोज इंटरवल a comma b if derivative is 0 for each x belongs to a comma b। अगर a comma b में जो है कोई भी x लेने पर डेरिवेटिव 0 हो जाए तो वो फंक्शन जो है कांस्टेंट कहलाता है। तो हमने क्या देखा, इंक्रीजिंग फंक्शन जो है कब होगा? जब डेरिवेटिव पॉजिटिव हो, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव हो। और डिक्रीजिंग कब होगा? जब स्ट्रिक्टली नेगेटिव हो। और जीरो कब होगा, कांस्टेंट कब होगा? जब डेरिवेटिव 0। अब बात आती है कि अच्छा, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन का एक नाम है। जो फंक्शन इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो उनको हम मोनोटोनिक फंक्शन कहते हैं। द फंक्शन which is either increasing or decreasing is called monotonic function। अगर इंक्रीज कर रहा है तो हम उसे कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और डिक्रीज कर रहा है तो हम उसे कहते हैं मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो हमने जो है थियरम देखा। थियरम में कि अगर इंक्रीजिंग कहना है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग कहना है तो डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए, कांस्टेंट कहना है तो डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। एक क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे हमें डेरिवेटिव को यूज करना है। इसके लिए मैं अगले क्लास में जो है क्वेश्चंस भी कराऊंगा पूरा, और ताकि प्लेंटी ऑफ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को दिखाया जाता है। तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है, शो दैट द फंक्शन द फंक्शन f given by f of x equal to x cube minus 3x square plus 4x x belongs to R is increasing on R। अच्छा, डेरिवेटिव का जो मेन बात यह है कि डेरिवेटिव का यूज क्यों किया गया। तो ये सीधी सी बात है कि हम इतने इनइक्वालिटीज में इतने माहिर नहीं है कि हर क्वेश्चन के ऊपर इनइक्वालिटीज लगा के काम कर सके। और इनइक्वालिटीज लगाना बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। इनइक्वालिटीज को हैंडल करना और उसमें तरह तरह के पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना, ये बहुत हेक्टिक भी होता है। तो इसलिए डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है ये बताता है कि
फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। अच्छा, मेन बात यह है कि डेरिवेटिव बताता कैसे है। अब ये कहने का मतलब कि अगर डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो गया तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया, ऐसा क्या इसमें मतलब मेन रीजन है। तो रीजन ये है कि अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो मतलब जिस जिस फंक्शन का किसी पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब वो फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है। किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है, इसका मतलब वो फंक्शन नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व एट ए पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन द कर्व एट ए पॉइंट होता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। जिस फंक्शन का स्लोप जीरो, वो फंक्शन तो ऊपर नीचे कर ही नहीं सकता। अरे भैया, रोड पे चल रहे हैं, हाईवे के रोड में और गांव के रोड में फर्क होता है। हाईवे के रोड जो होते हैं एकदम फ्लैट होते हैं, उनका स्लोप जो है जीरो होता है। लेकिन गांव खेड़ा के रोड में वो स्लोप जो है ऊपर नीचे करता रहता है, कई गाड़ियों को खराब करने की ताकत रखता है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि स्लोप के जरिए जो है कहाँ पे फंक्शन पे माउंटेन आता है और कहाँ पे वैली आता है। आप बता सकते हैं माउंटेन पीक और वैली मतलब गड्ढा। तो आओ इस फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। एफ ऑफ एक्स जो है x³ -3x² प्लस 4x। पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है तो हमें सबको पता है। x³ का 3x², 3x² का 6x और 4x का 4। देखो ये अब हम इसको चाहे तो अरेंज कर सकते हैं। तो 4x को मैं ऐसे 4 को ऐसा लिख सकता हूँ, 3x² -6x प्लस 3 + 1। ये इसमें से 3 कॉमन कर लिया, 3 कॉमन कर लिया तो ये x² -2x प्लस 1 + 1। अरे भाई ये तो बड़ा आसान है। 3 टाइम्स ये और कुछ नहीं बल्कि x-1 का होल स्क्वायर है और +1। कभी भी स्क्वायर वैल्यू जो होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है। स्क्वायर वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होती है। इस और उसमें 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी और पॉजिटिव होने की बढ़ गई। अच्छा, उसमें 1 ऐड कर दिए, अब तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो हो गया। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। बात समझ में आई। x-1 का स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है ना, नॉन नेगेटिव होता है। और उसमें 1 ऐड कर दिया तो पॉजिटिव बन गया, तब तो दिक्कत ही नहीं। तो डेरिवेटिव जो है पॉजिटिव आ गया कहाँ, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर पे पॉजिटिव आ गया। कभी कभी हम फॉर ऑल को जो है ना ऐसे भी लिखते हैं, उल्टा ए जैसे, कोई कंफ्यूज ना होना। फॉर ऑल को जो है हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो मैं अगर लिख भी दिया तो ये समझ जाना है कि उल्टा ए का मतलब फॉर ऑल। उल्टा ई ऐसे लिखा मतलब देयर एग्जिस्ट, इसको कहते हैं देयर एग्जिस्ट। पहले एक सिलेबस में एक टॉपिक होता था जिसको कहते थे कि लॉजिक्स। लॉजिक्स में पढ़ाया जाता है क्वांटिफायर्स जिसे कहते हैं फॉर ऑल, इसको एग्जिस्टेंशियल और उसको यूनिवर्सल। तो मैं वहां नहीं जा रहा हूँ। तो हमने क्या देखा, डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, इसका मतलब ये फंक्शन जो है या फीस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस ऑन आर। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर, मेरी गलती हुई। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर। एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है। तो आगे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन, ताकि हमें दिक्कत ना हो। इस तरह के जो पॉलिनोमियल टाइप के फंक्शन रहते हैं बहुत अच्छे होते हैं। अब जैसे अगर मुझे क्वेश्चन दिया जाए, बहुत इजी क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत इजी, ताकि समझ में आ जाए। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 17। अब इसको करने के लिए दो तरीके हैं। शो दैट इज इंक्रीजिंग ऑन आर, इज इंक्रीजिंग ऑन आर, ये बताना है। इंक्रीजिंग ऑन आर क्या करना होगा, या तो डेरिवेटिव निकालें या तो नॉर्मल मेथड से करें। तो डेरिवेटिव निकालते हैं।
एफ डैश एक्स 3 पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो क्या निकला, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर, एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेस टू 2x। इंक्रीजिंग ऑन आर दिखाना है, तो एफ ऑफ एक्स ले लेंगे। अब मैं इसे काम करता हूं, उसको नॉर्मल मेथड से दिखाता हूं। तो एक्स वन लेस देन एक्स टू ले लिया जाए फॉर एक्स वन कॉमा एक्स टू बिलोंगिंग टू आर। अब ई रेस टू, अच्छा इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगले स्टेप में जो है 2x1 लेस देन 2x2 दिखेगा फॉर x1 कॉमा x2 बिलोंगिंग टू आर। अब इसका मतलब इसमें e का पावर उठा दिया जाए, तो e रेस टू 2x1 लेस देन e रेस टू 2x2। इसका मतलब एफ ऑफ x1 लेस देन एफ ऑफ x2। इसका मतलब देयर फोर एफ इज इंक्रीजिंग, इफ इज इंक्रीजिंग ऑन, ऑन आर, आर पे इंक्रीजिंग है। ठीक है।